कई विश्वासी और कई झूठे शिक्षक और मसीह लोग भी अपने जीवन को यीशु मसीह के प्रेम में बना के नहीं रख पाते और धीरे 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 अपने आत्मा में वे लोग प्रभु से दूर होते चले जाते हैं। उनका रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता है, उनकी संगति कमज़ोर पड़ जाती है और फिर से वे सांसारिक सुख, सांसारिक अभिलाषाओं, इस सांसारिक कंफर्टेबिलिटी में फंस कर अपने आप को प्रभु से दूर कर लेते हैं और उनकी दशा पहले की दशा से भी बदतर होना शुरू हो जाती है। और धीरे 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 ऐसे चलते हुए एक समय आता है जब वे पूरी तरह से वे लोग अपने आत्मा में प्रभु की उपस्थिति को खो देते हैं। और प्रभु का चले जाने का मतलब पता है क्या है? फिर से मृत्यु की दशा उनके जीवन में आ गई, फिर दोबारा वे लोग मर गए। मैं आपको सच बताऊं, आजकल कलीसियाओं में ऐसे मरे हुए इंसान आपको देखने को मिल जाएगा। गौर से देखिएगा। और मैं चाहता हूं हम खुद भी अपने आप को परखें कि मैं या आप कहीं ऐसी अवस्था में तो नहीं हैं। क्या आप प्रभु के प्रेम में, उस प्रेम में अभी भी बने हुए हैं? क्या आप में कहीं वो पहला सा प्रेम कम तो नहीं हो गया, ठंडा तो नहीं हो गया? क्या आप प्रभु में जल रहे हैं? यदि नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको टटोलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप प्रभु से दूर हो गए, आप इस संसार में पड़ गए हैं, इस संसार की अभिलाषाओं में अपने जीवन को आपने बर्बाद कर दिया और आप फिर से उस मृतक की दशा में आ पहुंचे। 2 बार मर जाने का मतलब यही है। पहली मृत्यु की दशा में तो हम थे ही, यीशु मसीह को जानने के बाद नया जन्म हुआ, हमें एक जीवन प्राप्त हुआ। फिर इस संसार के आकर्षण में हम पढ़कर अपने जीवन को हमने क्या कर दिया? फिर से नाश कर दिया, फिर हमने खो दिया, हम फिर मर गए। अब बताइए 2 बार मरने के बाद क्या आशा है हमारी? कोई आशा है? अब परमेश्वर क्या करेंगे? क्या लगता है आपको? एक बार तो उसने यीशु मसीह को हमारे लिए भेज ही दिया, हमारे लिए यीशु मसीह ने जान दिया ताकि हमको ये जीवन प्राप्त हो। और दोबारा यदि हमने उस विश्वास को बना के नहीं रखा, हमने उस विश्वास को खो दिया, हम मर गए दोबारा, अब यीशु मसीह क्या करेंगे? सो दुर्भाग्यवश ऐसे ही कितने मसीही लोग और विशेष करके जो झूठे रखवाले हैं इसी दशा में आज सेवकाई कर रहे हैं। और एक सवाल उठता है, यदि वो मरे हुए हैं तो फिर ये बड़े बड़े काम वो कैसे कर रहे हैं? क्या ये काम करना कोई मुश्किल है? बताइए, जब परमेश्वर ने कुछ दिया तो क्या लगता है आपको? वो व्यक्ति के परमेश्वर को छोड़ देने से क्या परमेश्वर वो सारी चीज़ें छीन लेता है? नहीं, वो चीज़ें उनमें काम करती रहती हैं। लेकिन काम कौन कर रहा है? परमेश्वर का वो जो दान है, वो जो गिफ्ट है, वो काम कर रहा है, लेकिन परमेश्वर उनके साथ में नहीं। कई रखवालों के जीवन कुछ ऐसे ही चल रहे हैं, 2 बार मर गए। तो ये फल क्यों नहीं लाते हैं? क्यों? क्योंकि वे लोग मरी हुई दशा में हैं, मर गए हैं, 2 बार मर गए। और मरे लोगों से आप कुछ भी उम्मीद नहीं रख सकते। वे केवल ढिंडोरा पीट सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं और चर्च में बड़े बड़े ज़ोर से हल्ला करते हुए, अन्य अन्य भाषाओं में बात करते हुए वे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन उनमें वो फल आपको देखने को नहीं मिलेगा जो यीशु मसीह के सच्चे लोगों में देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह में बढ़ते हुए एक व्यक्ति के लिए आत्मिक वरदान इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण होते हैं या फिर आत्मिक फल? आपको पता है, आत्मिक फल ये है मुख्य बात है। आत्मिक वरदान परमेश्वर हमको उसकी सेवा के लिए देते हैं, वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यदि परमेश्वर जैसी सेवा अपने लोगों से करवाना चाहते हैं, उसके आधार पर वो हमें आत्मिक वरदान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं, प्रभु ने मुझे चाहा कि मैं प्रचार करूं या शिक्षा दूं, तो वो दान प्रभु ने मुझे दिया और उसके आधार पर मैं ये काम कर रहा हूं, जो प्रभु का काम कर रहा हूं, मैं उसके लिए कर रहा हूं। लेकिन क्या मेरा फोकस इन्हीं चीज़ों में है? बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने प्रभु की इच्छा पूरी करूं और उसके लिए फल लेकर आऊं, ताकि प्रभु यीशु मसीह की जो छवि है मुझ में से झलके, लोग प्रभु यीशु मसीह को देख पाए, उस प्रेम को वे लोग अनुभव कर पाए जब मैं उनसे मिलता हूं, जब मैं उनके साथ संगति रखता हूं। ये है मेरी इच्छा।
बाकी जो सेवा का काम है वो परमेश्वर का दान कर रहा है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो यहाँ पर सोच के देखिए, जैसे कि मैंने आपसे पूछा था, ये फल क्यों नहीं लाते हैं? क्योंकि वे लोग मरे हुए हैं, 2 बार मर चुके हैं। और मरे हुए इंसान कभी फल नहीं लाते, मरे हुए पेड़ कभी फल नहीं लाते।